नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरक्षण पर लालू के बयान पर भाजपा के द्वारा किए जा रहे सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वे संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। एक बार नहीं कई बार भाजपा के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। महागठबंधन और राजद की सरकार थी तो हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराई। जब हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराई तो सॉलिसिटर जनरल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ जो भी हो, इसके बाद हम लोगों ने जाति जनगणना पूरी तो हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वह दिखाए हैं, कम से कम उसमें सबका आरक्षण बढ़ाया गया है। हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा है पूरे देश में और सबसे ज्यादा आरक्षण है तो वह 75% आरक्षण है, वह बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि 400 लाओ और हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पर प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं की है। ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले कौन लोग हैं और ये सब हमारा धर्म क्या सिखाता है। धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक क्या किया है ये बता दिया जाए। कर्म के बारे में थोड़ा बिहार के लिए क्या किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, बांटना वही उनको आता है, वही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे के द्वारा ये बयान कि लोकसभा के बाद चुनाव के बाद लालू यादव का खानदान खत्म हो जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बड़े लोग हैं, उन पर टिप्पणी क्यों करना, और ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। इससे लोगों को ना नौकरी मिलेगी, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे क्या गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों क्या है क्या दोगुना हो जाएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में राज्य में 40 में से 39 सांसद इनके हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा, जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार, और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने। इसके खिलाफ खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा। जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद हम झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस से अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है।